हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और अपनी कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनाए रखे। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के 15वें अध्याय का। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवन नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्तर और दूसरा जगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्व में पश्चिम भाग में समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवन पर्वत में अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवन पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरवर हिमवन ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवन ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब देवताओं के पास गए और उन देवताओं को बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बतलाई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपनी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवन से कर दें। इस विवाह के सभी को लाभ होगा। आपका मंगल हो तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवन का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवन भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बतलाइए, साथ ही कन्याओं को दिए गए शराब के बारे में भी मुझे बतलाकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी की यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरा पुत्र दक्ष के 60,000 पुत्रियां हुई। उनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उसमें सवधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। उनकी 3 पुत्रियां हुई। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थी। उसमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धान्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनीय है। इनके नाम का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य और देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं के नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धान्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन के लिए गई। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादि भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादि को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादि मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिनंदन नहीं किया है, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्री बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुने। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे सिर झुकाकर सनकादि मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी अनेक प्रकार स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोली कि हम मूर्ख हैं, जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाइए। तब सनकादि मुनि बोले, हे पितरों की कन्याएं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है
तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इनकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी धान्य राजा जनक की पत्नी होगी और इनके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इस प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा विश्व भानु को पति के रूप में प्राप्त करेंगी और राधा की माता होंगी तथा गौरव प्राप्त करेंगी। तत्पश्चात मैना हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्य अपने पति राजा शीर्षध्वज जनक देवी सीता के पुण्य स्वरूप के कारण बैकुंठ को प्राप्त करेंगी। विश्वभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य तो हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतरित होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्य की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हारी संतान प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को ये यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, तुम अपनी सभी जिम्मेदारी को पूर्ण कर लोगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेंगी। धान्य की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेंगी। यह कहकर मुनिवर सनक आदि वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं श्राप से मुक्त होकर अपने अपने धाम को चली गई। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने मुख से मैना के पूर्वजन्म की कथा कही जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, आप मुझे यह बतलाइए कि पार्वती जी मैना कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाएगा। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमवन और मैना सुख पूर्वक अपने घर में निवास करने लगी। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय पर गए। सब देवताओं को अपने दरबार में आए देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा कर अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज से मैं धन्य हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गए। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपने सेवक समझो और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए, मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय की ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी के पति के रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप जानते हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिव जी को अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सब चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हों। विष्णु जी की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुआ और आदर पूर्वक बोला, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन में पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमा, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावक और शांति स्वरूप आदि शक्ति है। आप ही परम ज्ञान में शिव प्रिय जगदम्बा है। आप इस संसार के हर जगह व्यक्त है। सूर्य की तेजस्वी किरणें आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूप और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों का निर्मल आनंद प्रदान करने वाली है। आप ही पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शन से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्वों से तत्व स्वभाव हैं। आप ही नीति हैं और समावेद की गति हैं। आप ही ऋग्वेद और अर्थवेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों की नाक, कान,
आंख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत का कल्याण एवं पालन करने के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके हम पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेक प्रकार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शन के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवता द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने रतन जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के समान सूर्य के तेज से चमक रहा था। उनका कोणवन दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी पे से भी नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडिका कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वह देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी असंभव है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृत में स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शन से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं, आपकी शरण में हैं। हम बहुत आशा लेकर आए हैं। कृपा करके हमें आने का उद्देश्य को समझाकर हमारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्र की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में आपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छ अपने शरीर को त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकपूर्ण हो गए हैं। साथ ही वे आपके यहाँ से चले जाने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बा, आप पृथ्वीलोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम भी प्रसन्न हो जाएं। तब महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपके वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्ट और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुप खड़े हो गए। तब उनके नए स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने अपने निवास स्थान पर जाओ और सुख पूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब मैं दक्ष के यज्ञ में अग्नि में अपना शरीर त्यागा था, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर काल अग्नि में चल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि उन्होंने क्रोध के कारण ही मैंने उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वही अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी यह इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतरित हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सौपार्य है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहां से देवता और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गई, तब श्री विष्णु ने मैना और हिमालय का देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी की भक्ति पूर्वक चिंतन करना और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु भी अपने लोक वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमय और कल्याणमय स्वरूपों का चिंतन करते और उनकी आराधना मगन रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उनका भोजन कराती। मन में देवी दुर्गा की पुत्री के रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से प्रारंभ 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठा
श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे देवी दुर्गा की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उनके नियम से पूजा करा करती थी। मैना देवी निआहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्ष तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपना साक्षात दर्शन दिए। तब देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और वर्तन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मन वांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा की भक्ति भावना को से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बा, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माता, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के ऐसे वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना का ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार सहित तथा अदृश्य हैं, आप शाश्वत शक्ति हैं, आप परम योगी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के रूप को आपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ से प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। हे माता, आप ही सूर्य की किरणों का प्रकाश प्रदान कराने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं सांत्वना करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली देवी शक्ति भी आप ही हैं और आप ही श्री हरि की माया हैं। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मन वांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के ऐसे वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बा, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं, आप ही सबको मन वांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माता, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो भाग्यशाली और पराक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी, तत्पश्चात मुझे एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजनीय हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतज्ञ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य पूर्ण करूंगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक बलशाली और शक्तिशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब महेश्वर ने अपने द्वारा मांगा गया अभिष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुआ। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ देर बाद मैना के गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उत्कृष्ट हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों का जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनक समुद्र में शरण लेने चला गया। उस समय पावन देव ने इस कार्य में मैनक की सहायता की थी। वहां उनकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनक पर्वत ही अपने बाद प्रकट सभी पर्वतों के पर्वतराज कहलाते हैं।
आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यही विराम ले रही है। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हुई इससे आगे के अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।